नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस। बीजेपी विधायक की बहू भी भटक रही है दर दर। शासन प्रशासन नहीं दे पा रहा है न्याय। सुनिए क्या है ये खास खबर। बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया की बहू पिछले 2 सालों से लगातार अपनी ही जमीन पर मकान बनाने की लड़ाई लड़ रही है, दर दर भटक रही है, पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। नाम है इनका अना हार्डिया। अना का कहना है कि भूमाफिया बघेल उन्हें परेशान करता है, उसके पति को भी धमकी देता है। आपको बता दें कि बघेल जो है वो आरटीओ में सिपाही हुआ करता था। एक बार नोटों की गड्डी पकड़ाने के बाद पैसे छुपाने के कई गंभीर आरोप लगे थे। लोकायुक्त के हवाले से आधी रकम तो दे दी गई थी और बाकी से ये भू माफिया बन गया। अलानूर के साथ भी काम करता है। भू माफिया कौन कौन मिले हुए हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। भू माफिया महेश प्रताप बघेल, अशरफ नूर खान, अलानूर खान के द्वारा ये सब किया जा रहा है। वो लगातार ये कहते हैं कि जमीन हमें बेच दी जाए, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। लगातार हमले किए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही है। अना नसरीन हार्डिया ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये जो बाहुबली पैदा हो गए हैं, जो उनकी जमीन के पड़ोस मैंडोरी गांव में रहते हैं, उन्हें दिन रात धमकी देता है और साथ ही हालात तो अब दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि भूमाफिया शासन प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी रजिस्ट्री बनवाता है, फर्जी काम करता है, फर्जी नामांतरण करवाता है। पीड़िता का यह भी कहना है कि हमने कई बार शासन प्रशासन एसडीएम को भी इस बारे में बताया और कहा है कि हमारे पास कुछ प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ आपको चीजें बताना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन एसडीएम यहाँ तक कि तमाम आला अधिकारियों ने उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया और अभी तक वो लगातार न्याय की सिर्फ गुहार लगा रही है। एसडीएम को तो प्रूफ देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता आज सूने खेत में, अंधेरे खेत में रहने को मजबूर है। पीड़िता ने बताया कि वो सिटिंग विधायक इंदौर के महेंद्र हार्डिया की बहू है, लेकिन फिर भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है और वो भूमाफिया झोपड़ी में भी नहीं रहने दे रहा है। उनकी झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया है। खेत में डर के बावजूद अपनी जमीन को बचाने की ये महिला कोशिश कर रही है। हमलावर लगातार हमले कर रहे हैं। सभी तरीके के प्रूफ देने के बाद भी फार्म हाउस पर मीटर नहीं लगने दिया जा रहा है। आने जाने का सरकारी रास्ता भी बंद कर दिया गया है। पीड़िता यहीं नहीं रुकी। पीड़िता ने कहा कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। हालांकि एसडीएम और बाकी कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं। अना ने एसडीएम अर्चना शर्मा पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर भी कहा है कि सबकी मिलीभगत है। बोली विधायक हार्डिया ने कलेक्टर को शैलेंद्र सिंह से मदद के लिए कहा था। उन्होंने एसडीएम को भेजा, लेकिन वह भी नहीं जानते थे कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा और न्याय अभी तक नहीं मिल पाएगा। अना कहती है कि बघेल और अलानूर के खिलाफ बहुत से सबूत उनके पास है। बघेल रात को 1 बजे तहसील दफ्तर में बैठकर मनमर्जी से काम करवाता है। हमें हमारा आशियाना नहीं बनाने दिया जा रहा है। हम लगातार इसके लिए परेशान हो रहे हैं। वो हमें धमकी देता है और बड़ा ही गंभीर आरोप बनाने लगाया है। अना ने कहा है कि मेरी जान कभी भी जा सकती है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। आखिर क्यों एक महिला को न्याय देने में शासन और प्रशासन इतनी ढिलाई बरत रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन एक्सप्रेस। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।